दोस्तों, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में कॉनर मैग्रेगर एक ऐसा नाम है जिसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को न सिर्फ पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया, बल्कि यूएफसी की हिस्ट्री में जितने भी सबसे बड़े पीपीवी इवेंट्स हुए, यानी पेपर व्यू इवेंट्स जितने भी हुए हैं, आई थिंक उनमें टॉप 5 में जितने भी इवेंट्स हैं उन सारे में कॉनर मैग्रेगर की पार्टिसिपेशन रही है। यहाँ तक कि बॉक्सिंग की हिस्ट्री में भी दुनिया का जो सबसे बड़ा अभी तक का पीपीवी इवेंट रहा है वो कॉनर मैग्रेगर के नाम पे है, जहाँ पे उन्होंने फ्लॉयड मैवेदर के अगेंस्ट बॉक्सिंग फाइट करी थी। अब पिछले बहुत टाइम से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उनका जो रिटर्न है वो अवेटेड है, और इसी चीज़ के अराउंड आज की ये वीडियो रहने वाली है और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियोस मैंने पास्ट में प्रॉमिस करी थी जो इस चैनल पे आने वाली है नियर फ्यूचर में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद मोर एमएमए फैंस। अब अगर हम कॉनर मैग्रेगर की बात करते हैं तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे उनके बारे में समझनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि कॉनर मैग्रेगर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी एमएमए फाइटर। कॉनर मैग्रेगर वो फाइटर रहा है जिसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की पूरी इस कम्युनिटी को, जहाँ पे आज ये स्टैंड करती है, वहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जब ये स्पोर्ट इवॉल्व कर रहा था, या काइंड ऑफ दुनिया भर में जब ये स्पोर्ट अपने पाँव पसार रहा था, तो इस स्पोर्ट को एक ऐसे ग्लोबल सुपरस्टार की ज़रूरत थी जो पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट को ले जाए और दुनिया भर में हर एक इंसान तक इस स्पोर्ट को पहुंचाए। ऐसे टाइम में जिस तरीके की करिस्मेटिक पर्सनालिटी, जिस तरीके का ट्रैश टॉक, जिस तरीके का एक ऑरा कॉनर मैग्रेगर ने रिप्रेजेंट किया, चाहे वो बहुत सारी फाइट्स को प्रिडिक्ट करके उन्हीं प्रिडिक्टेड वेज में उन फाइट्स को फिनिश करना हो, एमएमए की दुनिया में के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को उनके ही गेम में उनको ऑक्टेगन के अंदर हराना रहा हो, या फिर एमएमए की दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनना बाय वेज ऑफ बॉक्सिंग फाइट्स, बाय वेज ऑफ एमएमए फाइट्स एंड बाय वेज ऑफ हिज द वेल रिनाउंड विस्की बिजनेस। कॉनर मैग्रेगर ने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इस पूरी कम्युनिटी को जो ज़रूरी थी इसकी वर्ल्ड वाइज पॉपुलराइजेशन के लिए। अब काफ़ी टाइम से पूरी एमएमए कम्युनिटी इंतज़ार कर रही है कि कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न कब होगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी से कि आखिर हम बार बार ये उम्मीद क्यों करते हैं कि कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न हो ही, जबकि कॉनर मैग्रेगर ने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर रखी हैं जो कोई इंसान अपनी एक लाइफ टाइम में अचीव कर सकता है। मैं मानता हूँ कि कॉनर मैग्रेगर के साथ 2-3 बार ऐसे हादसे हुए या डाउनफॉल उनका जिस तरीके से हुआ। फर्स्टली तो आप सभी को पता है कि जो हबीब के अगेंस्ट उनकी फ़ाइट हुई, आज कॉनर कुछ और होते शायद अगर वो फाइट वो जीते होते, लेकिन हबीब ने जिस तरीके से उन्हें फिनिश किया 4th राउंड में, उसके बाद की जो क्लिप्स अगर आपने देखी होंगी, कॉनर मैग्रेगर किस तरीके से उस लॉस को जिस तरीके से उन्होंने लिया, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो साइकोलॉजिकली उस चीज़ में उनको बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया। दूसरा जो उनके लाइफ में डाउनफॉल आया वो था डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट जो सेकंड फाइट हुई, जहाँ पे उनका पैर टूटा। अब वो पैर टूटा, उनका रिकवरी में गए, काफ़ी टाइम तक स्पोर्ट्स से बाहर रहे, ट्रेनिंग बंद थी, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि वो स्टेरॉइड ऐसी चीज़ें करने लगे हैं। फिर रिटर्न हुआ उनका एक बहुत ही धमाकेदार एक मूवी में, अच्छी खासी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग को लेकर के उस मूवी से जुड़े, रोड हाउस मूवी से। और इवेंचुअली जो अल्टीमेट फाइटर में उनका जो एक तरीके से जो वापसी हुई अगेंस्ट कोच माइकल चैंडलर। हम सभी को पता था कि माइकल चैंडलर के अगेंस्ट उनकी फ़ाइट होगी, क्योंकि टफ के जितने भी कोचेज़ होते हैं सीज़न पूरा होने के बाद ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि उनकी फ़ाइट कराई जाती है। अब माइकल चैंडलर जैसा फाइटर जो कॉनर को लगातार कॉल आउट कर रहा है अपनी हर एक फाइट के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि हम सभी को एक उम्मीद होगी कि कॉनर वापस आएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली कॉनर ने एक बहुत ही तगड़ा एक डिक्लेरेशन किया है कि वो आयरलैंड जो उनका देश है, उस देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें आयरलैंड की पॉलिटिक्स या वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं जिनकी वजह से कॉनर ने ऐसा डिसीजन लिया होगा, जियो पॉलिटिक्स में बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आई बीन अ कीन स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन जनरल। सो मैं इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है आयरलैंड में जिसकी वजह से कॉनर मैग्रेगर ऐसा फाइटर अपनी फाइटिंग को छोड़ करके पॉलिटिक्स में जा करके वहाँ का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही हैं। बट फिलहाल अब हम इस वीडियो में स्टिक करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉसिबली एक इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर सकता है। इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा स्टार होना, बॉक्सिंग की हिस्ट्री के सबसे बड़े पेपर व्यू इवेंट जो एकदम ही दैट वाज अ डिफरेंट स्पोर्ट, बस उस स्पोर्ट के सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स फ्लॉयड मैवेदर के अगेंस्ट इतना बड़ा एक पीपीवी इवेंट देना पूरी दुनिया को, इतनी सारी मेमोरीज। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे आर्ग्यू करेंगे कि कॉनर से बड़े बड़े स्टार्स एमएमए के अंदर, बट अगर आप स्टारडम देखोगे तो कॉनर से बड़ा स्टार आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है एमएमए के अंदर, और शायद ना ही कोई इतना बड़ा स्टारडम कोई लेके पैदा होगा।
तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के बाद भी अगर हम कॉनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बार और वापस आएँ, इतना सारा पैसा, मतलब मोर देन $1 billion दैट गाय ऑलरेडी हैज़। इतना पैसा कमाने के बाद अगर अगर किसी इंसान को आप ये बोलोगे ना कि एक थप्पड़ खा लो किसी से, तो वो इंसान इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और आप उम्मीद करते हो कि कॉनर मैकग्रेगर इतनी सारी चीज़ों को, अपना एम्पायर छोड़ के 5 राउंड्स की एक ब्रूटल, या 5 या 3 राउंड्स की ब्रूटल फाइट में उतरे एक ऐसे किलर के अगेंस्ट, आई डोंट थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड। और अगर ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट कैंसलिंग इट आउट, अगर ऐसा होता भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ कि एक रिटर्न उनका हो, बट अगर ऐसा नहीं होता है, आई थिंक वी शुड लीव हिम अलोन। जो भी वो कर सकते थे अपनी लाइफ में, उन्होंने सब कुछ अचीव किया है, अपने आप को प्रूव किया है। और इस तरीके का एक इंसान जो है, वी शुड सेलिब्रेट हिज विक्ट्रीज rather देन फोकसिंग ऑन हिज लॉसेज। सो ये एक मेरा मैसेज था। आगे की वीडियोस में सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो भी चीज़ें, जो बिल्डअप होगा, इफ़ ही इज़ गोइंग टू फाइल फॉर द नॉमिनेशन और एनीथिंग एज सच। और बाकी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन। जय हिंद।